दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि फिनलैंड के नागरिकों को ही नहीं, बाहर से आने वाले को भी देता है मुफ्त शिक्षा। इन देशों में शिक्षा पूरी तरह मुफ्त है। जैसे यूरोप में फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, ग्रीस, अफ्रीका के मोरक्को, मिस, केन्या, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, मध्य अमेरिका, पनामा, एशिया, ये सब में कोई भी व्यक्ति जितना चाहे शिक्षा प्राप्त कर लेता है। नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक की शिक्षा पर कोई शुल्क नहीं लगता। संस्थान चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, कोई भी फीस नहीं लगता। यह सुविधा सिर्फ फिनलैंड के नागरिक के लिए नहीं, बल्कि बाहर से आने वाले के लिए भी पूरी तरह मुफ्त होता है। यही दूसरी ओर स्वास्थ्य के बारे में अगर बोले तो 16 ऐसे देश है जहां पर नागरिक के लिए हर तरह का इलाज मुफ्त है। जैसे यूरोप में ही नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, पुर्तगाल, स्पेन, आइसलैंड, मध्य एशिया में कुवैत, बहरीन, यूएस, साइप्रस, एशिया, उत्तरी अमेरिका, इन सभीयों में भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त नहीं है। सरकारी अस्पताल में खर्च कम जरूर है, मगर इसी की वजह से यहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। 5 लाख सालाना का बीमा कवर 50 करोड़ रुपए के लिए लगा सकते हैं। यूके में स्वास्थ्य सुविधाएं नेशनल हेल्थ सर्विस देते हैं। इसमें पूरी तरह दुनिया के लिए उदाहरण माना जाता है। वही अगर तीसरी बात करें आवासीय भत्ते की, तो नीदरलैंड में शुरू हुई थी रेंट बेनिफिट स्कीम, अब 4 और देशों में स्टार्ट हो गए हैं। इन देशों में किराए के लिए भत्ता, जैसे नीदरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, हंगरी, यह सुविधा फिनलैंड, स्वीडन, हंगरी और आयरलैंड भी देते हैं। और हंगरी और आयरलैंड में 70% गरीबों को यह मदद मिलती है। अगर वही भारत सरकार की बात करें तो किराया देने में कोई मदद नहीं मिलता। 30% से ज़्यादा भारतीय किराए के मकान में रहते हैं। घर खरीदने के लिए होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी मिलती है, मगर यह छूट सिर्फ कम आय वर्ग के लिए होते हैं। घर महंगे हैं, सब्सिडी से बहुत फर्क नहीं पड़ता। चौथी बात, अगर हम बेरोजगारी की करें तो डेनमार्क में नौकरी अगर जाए तो 2 साल तक तनख्वाह सरकार देती है। इन देशों में भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, जैसे यूरोप के स्वीडन, डेनमार्क, यूनाइटेड, उत्तरी अमेरिका। डेनमार्क में नौकरी अगर चली जाए तो सरकार 2 साल तक भत्ता देगी। भत्ते के तौर पर अंतिम सैलरी का 90% हिस्सा भी मिलता है। यूके में नौकरी अगर जाए तो 6 महीने तक सरकार भत्ता देती है। यह भत्ता 6,500 रुपये प्रति हफ्ते की दर से मिलता है। स्वीडन में कोई भी व्यक्ति 5 साल नौकरी करने पर पेंशन पाता है। यूएस में भी बेरोजगारी और नौकरी न मिलने पर भत्ता दिया जाता है। यह 22,000 रुपये पर हफ्ते की दर से मिलता है। सुविधा कम आय वर्ग के उन परिवारों के लिए है जिसमें 18 वर्ष से छोटा बच्चा या गर्भवती महिला हो। भारत में अगर बेरोजगारी योजना की बात किया जाए तो भारत में सेंट्रलाइज भत्ते पहले था, अब बंद हो चुका है। राज्य सरकार ने अपने हिसाब से बेरोजगारी भत्ता देती है, कभी मिलता है तो कभी नहीं मिलता है। दिव्यांग विधवाओं को वृद्धि के तौर पर मिलता है। सरकारी नौकरी में पेंशन मिलती है, निजी नौकरी में नहीं मिलता। यूरोपीय देशों में इनकम टैक्स ज़्यादा होता है, लेकिन सुविधा की क्वालिटी जो होती है वो बेहतर होता है। आय का 50% हिस्सा इनकम टैक्स में चला जाता है, लेकिन इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो बेस्ट होता है।